जब तक मीना साहिबा हम देखते हैं सियासत, अगर हम मुल्क की सियासत को देखें, आपके हल्के की हमने बातें की, यहाँ पर लाहौर के इतना करीब होने के बावजूद भी इसमें इतने इश्यूज हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो और भी जाहिर है कि जो हमारे शहर हैं या जो हमारी सिटीज़ हैं उनमें इश्यूज हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो ये पंजाब की सियासत है इस वक्त, इसको आप कैसे देखती हैं कि यहाँ पर इस्तेहकाम की कोई सिचुएशन, कोई सिक्योरिटी की सिचुएशन, स्टेबिलिटी? उसमें यही है ना कि इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन है ना इलेक्शंस के बाद, उसमें पार्टीज़ को आपको पता है कि पीपल्स पार्टी की अपनी पोजीशन है, PMLN की अपनी है, और बाकी जो अलायंस पार्टीज़ हैं, क्योंकि सब पार्टीज़ तो होती हैं लेकिन मेजर पार्टीज़ ये है ना, उसमें इस वक्त जो पाकिस्तान को ज़रूरत है ना, वो सबके अलायंस की ज़रूरत है कि ये पार्टी। लेकिन समझते क्यों नहीं? मुझे ये बताइएगा, आप भी ये बात कर रही हैं, गाजी हुसैन अहमद साहब ने भी उस दिन इज्तिमा किया, उसमें भी उन्होंने यही किया, बुकला अपनी जगह ये बात करते हैं, नवाज शरीफ अपनी जगह ये बात करते हैं, लेकिन ये किसी एक इत्तेहाद पर, किसी एक पॉइंट पर आते नहीं, कैसे आए? अगर हम आपकी पार्टी का लें, आपकी पार्टी की जो अगर हम देखें तो एक पॉपुलैरिटी ग्राफ नो डाउट बहुत नीचे आया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि लगता है कि जी बहुत मिसमैनेजमेंट है, काम नहीं हो रहे, बहरान बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन आप देखें ना कि किन हालात में हमें ये जो पोजीशन में इस वक्त आ पाए हैं ना, उनको भी देखें ना, एकदम तो एक घर को भी बंदा नहीं चेंज कर सकता, तो एक मुल्क के लिए आप देखें लोगों में इमेज ये आ रहा है कि आप लोगों ने बहरान लाद दिए हैं लोगों के ऊपर। अगर चले जाए फरवरी से पहले तो मसाइल इतने नहीं थे जितने अब। नहीं देखे उन मिसाइल को, हाँ जी, वो ये है कि केयरटेकर गवर्नमेंट रही, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो सारे उन्होंने जैसे नहीं एक तैयारी की हुई थी कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी ये सारे तोहफे उनके दिए हुए हैं जो हमारे। लेकिन अगर आप सुने ना, दबे लफ्जों में ये बात आने लग गई है, लोग अब ये बात कहने लगे हैं कि पिछले ही बेहतर थे, पिछले सितमगर ही बेहतर थे नए मेहरबानों से। नहीं, उनको ये है ना कि वो इस हकीकत से कि पिछले सितमगर जो कुछ कर चुके हैं उनके तो वो भुगत रहे हैं ना, हम और आगे भी भुगतेंगे। तो फिर ये बताइए कि पीपल्स पार्टी जब कहती है कि जी किसी एक पॉइंट पर सबको मुत्तहिद होना चाहिए, वो कौन सा पॉइंट है? पीपल्स पार्टी जो है वो जो आम राय है अवाम की, जो आम पब्लिक विशेज है, उनको तो पूरा नहीं करे। उनमें मेन चीज वकला तहरीक थी जो कि यहाँ लाहौर से या पंजाब से उठी थी, और अभी भी उसमें सबसे ज्यादा जो जाने दी पीपल्स पार्टी वालों ने नहीं दी। पीपल्स पार्टी वालों ने कहाँ कदम पीछे रखा? जहाँ मुल्क को फायदा था पीपल्स पार्टी आगे। लेकिन आपको पता है जब अलायंस के साथ है ना, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, तो जब आप तक मेरे साथ एग्री नहीं होंगी, हम मिलके नहीं चलेंगे, तो आप पीछे रह जाएंगी, मैं आगे निकल जाऊंगी, या मैं पीछे रह जाऊंगी, आप आगे निकल जाएंगी। ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन मीना साहिबा सामने आ गई है जो आपने बात की, तो उससे मुझे ये बताइएगा कि जैसे आसिफ जरदारी साहब थे या यूसुफ रजा गिलानी साहब थे जो आपके लीडरान हैं, ये लोग सिंबल थे, इन्होंने जेलें काटी हैं कि सिंबल के खिलाफ हम खड़े होंगे हैं। आप कह रही हैं क्योंकि आपकी पार्टी है, लेकिन पब्लिक में वो इमेज नहीं रहा क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस आया हुआ है। तो ऐसा क्यों है? असल में बहरान इतने ज्यादा आ गए ना, सबसे ज्यादा तो देखिए महंगाई है ना, और वो इतना हम समझते हैं कि इतनी ज़्यादा महंगाई है कि एक आम आदमी के लिए सोच विचार जो है ना वो जब तक कोई। लेकिन जो महंगाई के अलावा लोगों में इमेज ये आ रहा है कि ये कोई अमेरिका की इंस्टॉल की हुई जो है हुकूमत है, इसको अमेरिका ने इंस्टॉल किया है, क्योंकि पोस्टर जो गवर्नमेंट है वो भी इतना इम्प्रेसिव नहीं है कि लोग इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। हमेशा से है ना, हम हमेशा से हेल्प के साथ चलते आए हैं ना, हम कभी भी इंडिपेंडेंटली जब से पाकिस्तान बने हम कभी भी नहीं थे कि हम इतने खुद मुख्तार हैं कि हम बगैर किसी की मदद के, क्योंकि हमें देखिए हमारा दोस्त मुल्क है चाइना, उनकी मदद भी लेनी है, हमें सऊदी अरेबिया से भी लेनी है, तो कुछ मदद 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 लेते लेते सारी हमारी जिंदगी गुजर गई, 61 साल गुजर गए। नहीं तो इसलिए यही कह रहे हैं ना कि कोऑर्डिनेशन आपस में होनी चाहिए सब पार्टी। कोऑर्डिनेशन के लिए पीपल्स पार्टी किसी पॉइंट पर नहीं आती है, आपको पॉइंट को प्लेटफॉर्म तो दे, आपने कोई प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं दिया, सब लोग आपकी मदद करना चाहते थे। मुस्लिम लीग काफ के परवेज लाई के ऊपर आप लोगों ने इल्जाम लगा दिया, FIR में उनका नाम दर्ज कर दिया। लेकिन मीना साहब अलायंस तो सब करना चाहते हैं आपसे। अगर हम देखें मियाँ साहब को, तो मियाँ साहब ने एक प्लेटफॉर्म दिया था वकला तहरीक का, उसको आप लोगों ने नहीं माना, फिर परवेज लाई साहब उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया, उनका नाम FIR में वो सानिया कासास के ऊपर डाल दिया, तो ये भी तो है ना, पीपल्स पार्टी खुद लगता है लेके चल नहीं रही है। एक मिनट मेरी बात सुने, वो एक दानिशवर ने पीपल्स पार्टी के बारे में कहा है कि ये खुद आप बता रही है ना, तो मोहतरमा ने सबसे पहले नाम लिया था, लेकिन हमने FIR जो है
प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन क्लियर किया है, वो मौजूद थे परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने कहा है कि FIR आपके खिलाफ जो है वो दर्ज नहीं है। उन्होंने बिल्कुल इसको जो है क्लियर कर दिया उनको। तो ये जो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि मुझे नहीं पता कि कहाँ से वो पैदा होती हैं और उनका अंजाम जो है मेरा हाल आप गलत नहीं होती स्मीना साहिबा, जो अखबार में छपे, जो टीवी पे चले, जो कहा जाए, जो लीडरान का है, वो इतनी भी गलत नहीं होती। नहीं, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, FIR नहीं है, तो उस वक्त फिर परवेज़ इलाही साहब बताते ना कि जी नहीं आप गलत कह रहे हैं। मीना साहब यही तो इश्यू चल रहा है, आपके लीडरान एक कुछ देर में कुछ बात करता है, दूसरा उसको फिर रिफ्यूट करके। देखिए एक मिनट आलिया, मेरी बात सुने, जब आप अलायंस के साथ होते हैं ना तो आप कोई भी हतमी बात नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का एक बात पे मुतफिक होता है तो दूसरा उस बात से डिसएग्री करता है। तो ये जो ऐसी चीजें हैं, इंडिया देखें ना साहब, इंडिया में 21 पार्टियों का इत्तेहाद है, लेकिन जब भी उनका वज़ीर-ए-आज़म बाहर के मुल्क जाता है तो उसके जो बाकी लोग होते हैं वो उसको जितने भी उसके ओपोनेंट्स हैं या जो भी उसके साथ अलायंस में, उसको सी ऑफ करने आते हैं ताकि बाहर के मुल्कों वालों को पता चले कि हम इकट्ठे हैं। यहाँ पर जो है वो लेकिन पीपल्स पार्टी खुद ही कोई ऐसी बात करके आग लगा देती है बारूद को, सारी ब्लास्ट कर देती है। ऐसी कोई बात नहीं। देखिए मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमें पाकिस्तान को सबसे अवलीन तरजीह देनी चाहिए। तो उसका हल यही है कि जब पाकिस्तान में जितनी पार्टीज हैं और इस वक्त बड़े सालों के बाद हमें जमहूरियत जो है वो मिली है, बड़ी कुर्बानियों के बाद, तो उसकी बका के लिए ज़रूरी है कि हम जो हैं सब मिलके चलें। जमहूरियत की बका की, स्मीना साहब जमहूरियत की बका की आपने बात की, आपको तकरीर याद है सलमान तासीर साहब की जो उन्होंने 6 सितंबर को की थी, लगता था गवर्नर आज अब आया कि अब आया, तो फिर कहाँ आ गई इस्तेहकाम की बात? नहीं, आप एक एक तकरीर पे ना जाएं, फिर तो वो गवर्नर साहब हैं और इन्हीं दिनों में उन्होंने और ये लफ्ज बोल दिया, वो तो फिर तो हम बहुत सारे हम इस वक्त पोजीशन जो मौजूदा पोजीशन है ना, उसमें मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है और मैं समझती हूँ कि मेरी जजमेंट गलत नहीं होती, उसमें यह कि हम मिल के चलें तो शायद हम कुछ अचीव कर लें। मिलके कैसे चलेंगे, मेरा यही सवाल है स्मीना साहब आपसे, जो मैं वहाँ से यहाँ तक आपसे बहस करती हुई चली आ रही हूँ कि किस चीज पर पीपल्स पार्टी ने कौन सा ग्राउंड फ्राहम किया कि आप भी मेरे साथ इस ग्राउंड में मुत्तहिद हो जाओ। आप एक बात को ना लेना कि हम चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो ना, हम कब चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद नहीं हो? और फिर जो मोहतरमा ने भी लफ्ज़ किया, हमें बार बार कोट किया जाता है, जी मोहतरमा ने कहा कि ये है, हम कब, मोहतरमा हमारी हैं और हमेशा रहेंगी और इस पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी, हम कैसे इस चीज़ को भूल सकते हैं? लेकिन अब हालात देखें ना कि पहले लोग क्या कहते थे, फिर प्रेसिडेंट साहब गए, अब अभी थोड़ा सा स्टेबल होने तो देना, अब लोग और उसमें अब देखें कि किस ज़्यादा एकदम आप देखें ना कि ये आटे का जो है जो चल रहा है, इसको बार बार कहते हैं जी ख़त्म हो रहा है, फिर चल रहा है, फिर ख़त्म हो रहा है, फिर चल रहा है, उसको कोशिश कर रहे हैं करने की, साथ ही बिजली का है। और ये इस तरह की ज़रूरतें हैं जो जिससे कि इफेक्ट ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे पड़ा है ना। जब बिजली नहीं है तो आपको पता है, लेकिन लोगों में रोजगार की अगर हम बात करें तो लोगों में ये इम्प्रेशन है कि जो ये सियासतदान है ये एक एलीट तबका है या ये फ्यूडल्स का तबका है और इनके अपने ही इंटरेस्ट हैं, ये हमारे लिए कुछ नहीं करते। पीपल्स पार्टी से उम्मीदें थी, लेकिन अब एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है, आप माने या आप ना माने। आप देखिए ना कि हम लोग अवामी के नुमाइंदे हैं ना, अवाम ने हमें वहाँ तक भेजा है और हम अवाम से नहीं, कौन कहते हैं दूर हो गए? मैं अभी भी 400 बंदों से मिल के बैठी हूँ और आपके लिए ये कुछ कहे नहीं, तो मैं जिस तरह बैठी हूँ तो मैं देखिए जितना मैं समझती हूँ कि मैं औरत को जिस तरह के इस वक्त आप देखें, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में वज़ीर आज़म हमारी 2 दफ़ा मोहतरमा रही, औरत थी, इस वक्त हमारी स्पीकर साहब भी औरत हैं और औरतों को अल्लाह ताला इतने मकाम दे रहा है। और मैं जब उनको यूटिलिटी स्टोर के बाहर लाइन में धक्के खाते देखती हूँ, तो ये सब चीज़ें आप मत समझें कि हम इनसे जो है हमारे ये नहीं है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि हमारी नॉलेज में तो दूर की बात, मैं इस दर्द को समझती हूँ कि ये बहुत तकलीफ दे मरल है कि एक औरत घर बार बच्चों को छोड़ के आती है और यूटिलिटी स्टोर के बाहर, और फिर जिस तरह वो आदमियों में से वो आटे का वो थैला उठाती है, वो ये सब चीज़ें देख लें, लेकिन थोड़ा सा हमें टाइम दे दें, इंशाल्लाह हम इन सब बुरानों में से निकलेंगे। बार बार मैं इनका इसलिए कह रही हूँ कि ये हमारी शुरू मतलब ऐसी ज़रूरतें हैं जिनको बहुत पूरा करना है, कि बिजली जैसे नहीं है, एनर्जी के क्राइसिस हैं, ये महंगाई जो है, तो स्मीना साहब आपने तो दुखती रात पे हाथ रख दिया, महंगाई और ये जो बिजली का बहरान है इस पर हमने कंटिन्यू करना है, लेकिन अभी हमें ब्रेक पर जाना है। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर स्मीना साहब से कुछ जारी रखेंगे।